हेलो झारखंड दोस्तों, नमस्कार, जोहार। झारखंड के मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज के मुख्य बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में अगले 24 से 48 घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगी ठिठुरन। झारखंड में अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में सुबह और देर रात ठंड बढ़ेगी। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख डॉक्टर बाबूराज पीपी ने बताया कि शनिवार से ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इससे रात और सुबह के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस होगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में सुबह से हल्का मध्यम कोहरा भी छाया रह सकता है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं रात का तापमान 8 से 11 डिग्री तक गिर सकता है। गिरिडीह और जामताड़ा में ठंड का असर ज्यादा रहने की संभावना है। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में दिन का तापमान 25 से 29 डिग्री के बीच रहेगा। रात में तापमान 7 से 11 डिग्री तक जा सकता है। गढ़वा और पलामू की रातें काफी ठंडी रह सकती है। रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी और गुमला में ठंड साफ महसूस होगी। रांची में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम 9 से 11 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। गुमला और खूंटी में तापमान 7 डिग्री तक गिर सकता है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में दिन का तापमान 29 से 30 डिग्री तक रह सकता है, जबकि रात में तापमान 8 से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तापमान में ज्यादा अंतर होने से लोगों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 7 फरवरी को रामगढ़ में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री दर्ज किया गया। कोडरमा में प्रेम प्रसंग का दुखद अंत, परिवार की रोकटोक से आहत नाबालिग जोड़े ने की आत्महत्या। झारखंड के कोडरमा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। डोमचांच थाना क्षेत्र में रविवार को प्रेम प्रसंग से जुड़े एक नाबालिग लड़के और लड़की ने अलग अलग जगहों पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार तेतरियाडीह गांव का 16 वर्षीय लड़का जो कक्षा 11वीं का छात्र था और बेहराडीह गांव की कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देख रहे थे। हाल में ही दोनों के परिवार वालों को इस रिश्ते की जानकारी मिली। परिवार के परिजनों ने दोनों को डांटते हुए इस संबंध को खत्म करने और पढ़ाई पर ध्यान देने की सख्त हिदायत दी। ग्रामीणों के मुताबिक परिवार की रोकटोक और भविष्य को लेकर बढ़े तनाव से दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए। इस मानसिक दबाव में आकर दोनों ने अपने अपने घरों में फांसी लगाकर जान दे दी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते बच्चों से बातचीत कर उन्हें समझाया जाता तो शायद ये घटना टल सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही डोमचांच थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि परिजनों के बयानों से कुछ विरोधाभास भी सामने आए हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि किशोरों के मानसिक तनाव, भावनात्मक स्थिति और परिवार के साथ संवाद की कितनी बड़ी भूमिका होती है। गांव और आसपास के माहौल में इस घटना को लेकर गहरा दुख और चिंता का माहौल है। अगर कोई मानसिक तनाव, अवसाद या भावनात्मक परेशानी से जूझ रहा है तो परिवार, दोस्तों या किसी काउंसलर से बात करना बेहद जरूरी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं। गोड्डा निकाय चुनाव, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नामांकन, निवर्तमान पार्षद प्रीतम गाड़िया पर FIR। नगर निकाय चुनाव के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोप में वार्ड पार्षद के प्रत्याशी एवं निवर्तमान पार्षद प्रीतम गाड़िया के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई सदर अंचल के राजस्व उप निरीक्षक की शिकायत पर की गई। वार्ड पार्षद पद के निर्वाचित पदाधिकारी सह जिला सामाजिक सुरक्षा निदेशक अभय कुमार झा ने बताया कि नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी के दौरान प्रीतम गाड़िया के नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। इसी कारण उनका नामांकन वैध मानते हुए उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। हालांकि अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पूरे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है। RO स्तर से फिलहाल उम्मीदवार को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। आयोग से जो निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। बताया गया कि वार्ड संख्या 6 से प्रीतम गाड़िया पिछले 2 कार्यकाल से पार्षद रहे हैं। पहले ये वार्ड सामान्य सीट थी, लेकिन इस बार इसे BC2 के लिए आरक्षित कर दिया गया है। प्रीतम गाड़िया मूल रूप से अग्रवाल जाति से है, जो सामान्य वर्ग से आती है। आरोप है कि उन्होंने खुद को अग्रहारी वैश्य BC2 बताकर शपथ पत्र दिया और सदर अंचल से BC2 का जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया। गंजर खतियान में उनकी जाति का अलग उल्लेख होने के बावजूद कथित तौर पर गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया। प्राथमिकी में बताया गया कि दिसंबर माह में ही ये जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर लिया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अंचल कार्यालय को नामांकन के दौरान हुई। आरोप है कि अंचल कर्मियों को धोखे में रखकर आरक्षण युक्त जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया।
नगर थाना में प्रीतम गाड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी अंचल अधिकारी के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश मंडल द्वारा कराई गई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रीतम गाड़िया ने कहा कि नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी को वे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी सक्रियता से चुनाव में डटे रहेंगे। फिलहाल ये मामला राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय पर टिका हुआ है और उनके आदेश के बाद प्रीतम गाड़िया की उम्मीदवारी पर कोई अंतिम फैसला होगा। झारखंड में टेंडर घोटाला, मंत्री को 1.5% कमीशन, बाकी इंजीनियरों में बढ़ता था पैसा। ईडी ने तेज की जांच। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में सामने आए टेंडर कमीशन घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के करीब 1 दर्जन इंजीनियरों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता स्तर के अधिकारियों को तलब किया है। इन सभी से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जाएगी। ईडी की चार्जशीट के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर पास कराने के लिए कुल 3.2% कमीशन वसूला जाता था। इस कमीशन का बंटवारा इस तरह होता था कि 1.5% हिस्सा सीधे तत्कालीन मंत्री को भेज दिया जाता था। बाकी रकम इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों को ऊपर से नीचे तक बांटी जाती थी। जांच में सामने आया कि यह पूरा सिस्टम एक संगठित सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था। इस घोटाले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 मई 2024 को ईडी ने तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर के फ्लैट से 32.2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। इसके अलावा मंत्री से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी करोड़ों रुपए और अहम दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी का कहना है कि कमीशन की रकम को छिपाने के लिए इधर उधर करने की जिम्मेदारी संजीव लाल निभा रहा था। ईडी इस मामले में अब तक तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम, उनके आप्त सचिव संजीव लाल, मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके रिश्तेदार समेत 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। फिलहाल मंत्री और उसके करीबी जेल में बंद है। अब ईडी इंजीनियरों की भूमिका की जांच कर रहे हैं जो ठेकेदार के सीधे संपर्क में रहते थे और कमीशन की पूरी चेन का अहम हिस्सा थे। इंजीनियरों को समन भेजे जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। झिंका पानी में 150 महिला मैया सम्मान योजना से वंचित, मंत्री कार्यालय का किया घेराव। झारखंड के चाईबासा जिले के झिंका पानी प्रखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज करीब 150 महिलाओं ने मंत्री दीपक बरुआ के कार्यालय का घेराव किया। महिलाओं का आरोप है कि पोर्टल नहीं खुलने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चोया पंचायत की मुखिया जयंती बिरुली के नेतृत्व में महिलाएं करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि योजना शुरू होने के समय ही उन्होंने आवेदन जमा कर दिया था। इसके बाद कई बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर भी लगाए। हर बार कर्मचारियों द्वारा यही कहा गया कि आवेदन सही है और जल्द ही खाते में राशि आ जाएगी, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी अब तक 2500 रुपए की सम्मान राशि नहीं मिली है। मुखिया जयंती बिरुली ने बताया कि रोज महिलाएं उनसे योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाती हैं। इस समस्या को लेकर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ से भी शिकायत की। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से पोर्टल नहीं खुल पा रहा, जिनसे महिलाओं का डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। इसी कारण मजबूर होकर महिलाओं ने मंत्री दीपक बरुआ को ज्ञापन सौंपा ताकि ऊपर के स्तर पर हस्तक्षेप कर पोर्टल की समस्या का समाधान हो सके। महिलाओं के घेराव की सूचना मिलते ही मंत्री कार्यालय के बाहर पुलिस बल की तैनात कर दी गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए सदर अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। महिला ने मंत्री के निजी सचिव सुभाष बनर्जी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी रमेश बालमुचू सहित चोया पंचायत के विभिन्न गाँवों की लगभग 150 महिलाएं शामिल थी। महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता वो शांत नहीं बैठेगी। मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा 20,000 रुपए तक का लोन। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंक के माध्यम से 20,000 रुपए तक का आसान लोन दिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार जो महिलाएं पहले से इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि पा रही हैं, वही महिलाएं इस लोन की पात्र होंगी। ये लोन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे काम या जरूरतें पूरा करने में मदद करेगा। इस फैसले की घोषणा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI और नाबार्ड के साथ बैठक में सहमति बनी है। सरकार इस योजना को आने वाले बजट में भी शामिल करेगी। मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। चुनाव के बाद सरकार बनने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा निभाते हुए महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए भेजने की शुरुआत की। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। कई मामलों में पुरुषों द्वारा गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की बात सामने आई है, जिन पर कार्रवाई की गई।
वहीं कुछ महिलाओं ने यह शिकायत की है कि अब तक उन्हें योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। सरकार का कहना है कि इन समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है ताकि सही लाभार्थियों तक योजना का पूरा फायदा पहुँच सके। झारखंड में बिजली उत्पादन के दरों के लिए नए पारदर्शी नियम लागू, उपभोक्ताओं को मिल सकता है फायदा। झारखंड में अब बिजली उत्पादन की दरें नए और पारदर्शी नियमों के तहत तय की जाएगी। झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इसके लिए नई नियमावली अधिसूचित की है, जिसका नाम है झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2025। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगा। आयोग का कहना है कि इन नियमों का मकसद राज्य में बिजली उत्पादन को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता हितैषी बनाना है। नए नियम के तहत झारखंड में स्थित थर्मल और जल विद्युत उत्पादन इकाइयों की बिजली दरें तय की जाएगी। आयोग के अनुसार इससे बिजली कंपनियों को उनकी वास्तविक लागत के अनुसार उचित दर मिलेगी और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि अब अचानक बिजली की दर बढ़ने की संभावना कम होगी। नई व्यवस्था में बहुवर्षीय टैरिफ प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत हर साल नई दर तय करने के बजाय 5 साल की अवधि के लिए पहले से दरों की रूपरेखा तय कर दी जाएगी। इससे बिजली कंपनियों को भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि बिजली उत्पादन में होने वाले खर्च की विवेकपूर्ण जांच की जाएगी। केवल वही खर्च दर निर्धारण में शामिल होगा जो जरूरी और उचित पाया जाएगा। इससे फालतू खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की प्रतिस्पर्धी बोली से तय परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी इकाइयां इन नए नियमों के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि उनके लिए अलग व्यवस्था पहले से लागू है। आयोग का मानना है कि इन नियमों से राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी, बिजली उत्पादन कंपनियों को स्थिर आय मिलेगी और उपभोक्ताओं को भरोसेमंद व संतुलित दरों पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी। आयु सीमा के नियम में बदलाव की उम्मीद, ज्यादा उम्र वाले छात्रों को मिल सकती है राहत। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में आयु सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। कई छात्र छात्राएं चाहते हैं कि आयु गिनने की तारीख कट ऑफ डेट में बदलाव किया जाए। छात्रों का कहना है कि पिछली परीक्षा में आयु की गणना 1 अगस्त 2017 से की गई थी, इसलिए इस बार भी 1 अगस्त 2018 से आयु की गणना होनी चाहिए। लेकिन नए विज्ञापन में जेपीएससी ने आयु की गणना 1 अगस्त 2026 से तय की है। इससे कई छात्र ज्यादा उम्र होने के कारण परीक्षा से बाहर हो गए हैं। इस मांग को लेकर छात्र जेपीएससी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मिले। जेपीएससी सचिव ने कहा कि इस बारे में कार्मिक विभाग से बात की जाएगी। उस सीमा पर फैसला वही विभाग करता है। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी इस मामले को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सामने उठाया है। उन्होंने कहा है कि पिछली और नई परीक्षा की आयु तिथि में अब करीब 9 साल का अंतर है, जो सही नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी और कट ऑफ डेट में बदलाव कर कई छात्रों को राहत देगी। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।